राधे राधे भक्तों, आज हम योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने जा रहे हैं। एकमात्र यह व्रत नहीं, मोक्षदायिनी, पाप हरणी और परम पुण्यदायिनी दिव्य गाथा है। यह कथा उस परम शक्ति की महिमा को बखान करती जिसके एक कण मात्र से जीवन के समस्त अंधकार छट जाते हैं और आत्मा अलौकित हो उठती है। यह एकादशी का व्रत एक साधारण उपवास नहीं अपितु स्वयं प्रभु के चरणों में समर्पित करने का एक अनुपम अवसर है। एकादशी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। शास्त्र में भी एकादशी का अलग ही महिमा है। शास्त्रों में इनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करता है अथवा कथा श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सचित पाप कर्म उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि में ईंधन, यह व्रत केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता अपितु मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। इस व्रत में अन्न वर्जित है, जिसमें व्यक्ति सात्विक और अग्रसर होता है। इस एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि इसका एक दिन का व्रत हजारों अश्वमेघ यज्ञों और लाखों गौदान पुण्य के समान फल प्रदान करता है। पुराणों में वर्णित है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर की प्राप्ति होती है। कल्पना कीजिए, जहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने से इतना पुण्य फल मिलता है तो एकादशी व्रत करने से हजारों गुना फल मिलता है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रिय हरि भक्तों, अपने हृदय के कपट खोलो और इस पावन कथा के अमृत रस का पान करें। तो चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा कि श्री मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म तो मैं सुन चुका हूँ। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म है, कृपा करके इसको कहने की कृपा करिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम के एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेमाली पुष्प लाकर अपने स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देव गृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेमाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में मग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं रहा। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवक से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर के यक्षों ने कहा कि महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचन को सुनकर राजा ने अपने अधिक क्रोधित होकर उसको बुलाया। उधर हेममाली को भी अपना द्वेष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक वचन से कहा, रे पापिष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया या तो यहाँ तू मृत्यु लोक में जाकर स्त्री में रहित या कुटी होकर जीवन यापन कर रहा है। राजा के मुख से इस वचन के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर गया। वहाँ पर उसको भी श्री मार्कंडेय जी मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने अपने अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने
समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों को प्राप्त हुआ हो। तो मुनि के प्रेम पूर्वक वचन को सुनकर अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कहा तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनिजन, अब आप कृपा मुझको ऐसी कीजिए कि युक्ति बतलाइए कि मेरा कष्ट निवृत्त हो जाए और पूर्व की भांति मैं हो जाऊं। मार्कंडे मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे यह कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का नाम व्रत तुम जरूर करो। इसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट एवं कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाओगे। इस प्रकार मुनि के वचन को सुनकर उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उसके कथानुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोग एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है 28,000 ब्राह्मणों को भोजन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। इस हरि व्रत से हमें ये सिखाती है कि भगवान से न हमें धन चाहिए, हमें सिर्फ भगवान से एक सच्ची भक्ति चाहिए। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के कोई भक्त केवल 2 अश्रु बिंदु भक्ति से अर्पित कर दे तो प्रभु स्वयं उसे लेने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, ध्यान में कि यह तरह से सबको यही भक्ति मिले, उसे सच्चे भाव से अर्पित करने की आवश्यकता है। तो एक बार उसे सच्चे हृदय से बोलिए, राधे राधे। आज भक्तों कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।